साहब, यहां पर मौजूद हाफिज जरीफ साहब, मुस्तकीब अंसारी साहब, मेहरबान आलम, इखलाक साहब, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब और आज की सदारत भी कर रहे हैं और गाड़ा बिरादरी से सदर भी हैं हाजी सुलेमान सदर साहब और दिलसाद प्रधान जी और गांव के तमाम सम्मानित काबिले एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम माजरत चाहते हैं इस बात के लिए कि हमें आज दूसरा पर्चा दाखिल करना था, इसलिए हमें आने में थोड़ी देर हो गई और उसी के साथ साथ आप तमाम गांव वालों का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं कि आपने यहां बुलाकर जो हौसला अफजाई की है और हमारा हौसला बढ़ाया है, उसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2-3 बात आपसे करना चाहता हूं। साथियों, ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके अधिकारों को बचाने के लिए, इस जमहूरियत को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये समझ लीजिए कि ये आखिरी लड़ाई है। इसलिए जहां ये लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई है, वहीं इससे बड़ी दूसरी चुनौती ये है कि ये चुनाव दूसरे तरीके से होने जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होंगी, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, आप रोड शो नहीं कर सकते, आप बाइक रैली नहीं निकाल सकते, आप साइकिल रैली नहीं कर सकते और पद यात्रा पर भी चुनाव आयोग ने रोक लगाई। लेकिन प्रदेश की जनता ने पिछले कई सालों से इस निकम्मी सरकार को बाहर खदेड़ने का इंतजाम किया हुआ है और प्रदेश की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और बहुत सारे लोग आप लोगों के, क्योंकि चुनावी माहौल है, आप लोगों के बीच आएंगे। कोई बिरादरी के नाम पे आपको बांटने आएगा, कोई धर्म के नाम पे आपको बांटने आएगा, कोई अमीर और गरीब की खाई आपके बीच में पैदा करेगा और तरह तरह के फितने आप लोगों के बीच में फैलाए जाएंगे। हमारे सामने आप सब जानते हैं कि बिहार के चुनाव में क्या हुआ। लोग बहके और वो गलती कर गए और बाद में उनको पछताना पड़ा। लेकिन बंगाल के चुनाव में लोगों ने बड़ी ही समझदारी से काम किया। मुझे उम्मीद है कि आप भी बिहार की तरह गलती करके पछतावे को दावत नहीं दोगे। मुझे उम्मीद है कि बंगाल के लोगों की तरह आप समझदारी से काम लेंगे और अपना एक एक कीमती वोट सही जगह समाजवादी पार्टी को डालेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि एक विधायक के रूप में जो जिम्मेदारी आप मुझे सौंपेंगे, उस जिम्मेदारी का मैं बहुत ही ईमानदारी से इंशाअल्लाह उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। ये आप लोगों के बीच वादा करता हूं। नफरत कभी किसी की तरक्की नहीं होने देती। नफरत गरीब को और गरीब बना देती है। नफरत का रास्ता तरक्की का रास्ता नहीं। इसलिए हम पहले दिन से ही इस चुनाव में आपसी भाईचारा और विकास के नारे के साथ चुनाव में हम उतरे थे और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यही वजह है
कि आज ऐसा कोई समाज नहीं है, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, ऐसा कोई समाज नहीं बचा जिसका समर्थन आपको नहीं मिल रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हमें जहां चुनाव जीतना है वहां समाज के ताने बाने को भी बचाना। आपकी तरक्की का रास्ता, खुशहाली का रास्ता भाईचारे के रास्ते से। इसलिए मैं आपको यह भी भरोसा दिलाता हूं कि एक विधायक की जो जिम्मेदारी है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और नौजवान साथियों के लिए, चाहे रोजगार का इंतजाम करना पड़े, इन बच्चों के लिए अच्छी तालीम के लिए अच्छे स्कूलों का इंतजाम करना पड़े, और तमाम क्षेत्रवासियों के लिए अगर कोई गंभीर बीमारी या कोई ऐसी चीज हो तो उसके इलाज के लिए हम अच्छे हॉस्पिटल का आप लोगों के लिए इंतजाम करें, जिससे आप मुफ्त इलाज करा सकें। हम लोग विकास और भाईचारे का नारा लेकर के आप लोगों के बीच में आए। वहीं जो दूसरी बात है, आप लोगों को गुमराह करने के लिए कोई कहता होगा कि हम ये तो बाहरी हैं, तो हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं, हम बाहरी नहीं हैं, हम यही पैदा हुए हैं, यही हमारा जन्म हुआ है। देवबंद के पास हमारा पड़कली गांव है। हम गाजियाबाद में मकान बना लिए थे, लेकिन जब से हम एमएलसी बने और राजनीति में आए, बराबर चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, शामली हो, मेरठ हो, कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहां हमने लोगों का काम नहीं किया, खिदमत करने का काम नहीं किया। चाहे सहारनपुर में चुनाव तो 2022 में आया है, हमने तो 10 साल 11 साल पहले शुरुआत की थी। अब तक सहारनपुर में 700 गरीब लड़कियों की शादी अल्लाह के करम से हम करा चुके हैं। आप सबके दो मैं नहीं जानता इस गांव की भी लड़की होंगी, मैंने कभी किसी की ना जाति पूछी ना धर्म पूछा। गरीब का कोई जाति कोई धर्म नहीं है। हमने हमारे सामने जो भी नाम आया, जिस भी जाति से हो, जिस भी धर्म से हो, हमने उनका काम करने का काम किया। और ये भरोसा दिलाते हैं कि जिस दिन कोई ये साबित कर देगा कि हमने जाति के या बिरादरी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया है, अन्याय किया है, नाइंसाफी की है, मैं आप लोगों के बीच ये वादा करके जाता हूं, उसी दिन मैं राजनीति छोड़ दूं। जो बाहरी कह रहे हैं वो इसलिए बाहरी कह रहे हैं कि हम बाहरी तो नहीं है, लेकिन उन पर बहुत भारी है। इसलिए उनको वो हमारी कोई कमी ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बाहरी का नारा दे रहे हैं। तो बाहरी नहीं है, उन सब पे भारी है। इसलिए मैं तमाम अपने सम्मानित गांव वालों का शुक्रिया अदा करता हूं